तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली रिव्यू। सबसे पहले देखते हैं मंडे को मार्केट ने करीब करीब 26,000 पे ओपनिंग दी थी। 915 ओपनिंग, ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे। तो ओपन होते ही मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, उसने इक्वल लोज स्वीप किए। तो मेजर ड्रॉ तो बुलिश था हायर टाइम फ्रेम, क्योंकि थोड़ा दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी ने एक्चुअली ऑल टाइम हाई स्वीप किया था, बट निफ्टी का भी ऑल टाइम हाई बाकी है। हालांकि मेजर एसएमटी है, बट वो एसएमटी होल्ड होना नहीं चाहिए। तो एटलीस्ट इस फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट को जाना चाहिए था। तो मार्केट ने 915 ओपन होते ही इक्वल लोज लिया। इक्वल लोज लेने के बाद ये जो छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, जो कि वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ है। मतलब कितना कन्फर्म है फिर ये है नहीं, बट मार्केट ने होल्ड कर दिया तो होल्ड कर दिया। मैं तो इक्वल लोज लेने के बाद जब इसी में ट्रेड किया और यहाँ से ऊपर की एंट्री आई थी। 930 ओपनिंग है, 930 ओपनिंग तक रिट्रेस किया, फिर दोबारा आया, यहाँ से एसएमटी बनाया बैंक निफ्टी से। फिर ये इक्वल लूज गए, फिर लगभग 26,000 तक मार्केट गई थी। बट अगर यहाँ पे इसमें लॉन्ग भी देखते हैं तो 1 मिनट के एंट्री और एसएल के हिसाब से या तो पार्सल होता या फिर ब्रेक इवन होता। एसएल तो नहीं जाना चाहिए। मंडे का मार्केट एक्चुअली सही था नहीं, तो थोड़ी भी गलती हुई होती तो डायरेक्शन सही होने के बावजूद 1 मिनट में एसएल जाता। और नेक्स्ट डे देखें ट्यूसडे का, तो ट्यूसडे को मार्केट बंद था एक्चुअली। बस 1 घंटे के लिए ऐसे मार्केट ओपन था। और फिर वेडनेसडे का देखें तो इस दिन भी स्पॉट का चार्ट बंद था, बैंक हॉलीडे था, बट फ्यूचर का चार्ट ओपन था। अगर फ्यूचर का ही चार्ट देखें तो मार्केट ओपन होने से पहले इसने सारी जो मार्केट ओपन से पहले इसने ये सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप की। और ये स्वीप करने के बाद जो ये 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग है, मैं ट्रेड किया इसके 50% तक। और फिर यहाँ से हैवी बाइंग आई थी। अगर ट्रेड करना होता तो 930 के आसपास एंट्री लेते, 915 नो वेस्टेड रखते। और नेक्स्ट डे का अगर देखें, वेट नेक्स्ट डे नहीं, थर्सडे का, तो प्री मार्केट से पहले मार्केट ने ये 1745 का लो स्वीप किया था। बट 9:30 तक का देखें तो ये जो इम्पल्स था ये इस सेक्टर शिफ्ट की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा था। बट इस दिन मैंने एक्चुअली 2 लॉन्ग लिए थे। मुझे लगा था कि जो ये वीसी है, यहाँ से मार्केट ये इक्वल लोज है, सॉरी इक्वल हाइस है, मार्केट वहाँ तक जाएगी। बट मेरा डायरेक्शन गलत हो गया। बट देखो ऐसा शॉर्ट देखें तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और ये जो है पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक सॉरी ब्रेकर ब्लॉक। और मार्केट में नीचे आया, ब्रेकर ब्लॉक रिट्रेस किया, फिर सेल ऑफ आया। और इसी को एफवीसी के नज़र से देखें तो मार्केट ने जस्ट एफवीसी में रिट्रेस किया और दोबारा सेल ऑफ आया। एंट्री की बात करें तो अगर 1 मिनट में एंट्री लेते हैं तो लॉस ही 100% लॉस होगा। बट अगर फिर यहाँ पे 12:30 बजे देखें तो मार्केट ने 15 मिनट एफवीसी को रिवर्स इन्वर्स किया। फिर दोबारा जब एफवीसी में जो ये एफवीसी है 12:45 का, इसमें ट्रेड किया और फिर वापस से सेल ऑफ आया, नीचे आया। और ये जो डिस्काउंट एफवीसी है बड़ा सा, इसमें ट्रेड किया, पार्सल होता है यहाँ पे। फिर यहाँ से रिट्रेस किया इस एफवीसी तक, 13:45 के एफवीसी तक रिट्रेस किया, फिर वापस से सेल ऑफ आया। उसके बाद तो मार्केट यहाँ पे बंद हो गया लगभग 3:30 बजे। फिर यहाँ से रिट्रेस किया सेम एफवीसी। अगर जो ये एफवीसी है इसको देखें तो मार्केट ने इसको दोबारा रिक्लेम्ड किया, तो ये बन गया रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू का। तो मार्केट ने इसको रिक्लेम्ड किया, स्ट्रॉन्गली स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। और प्री मार्केट ट्रेड करना होता तो जैसे जो ये एफवीसी है 1:15 यहाँ से शॉर्ट जाते,
और एस एल की हाई 26,060 एस एल रहता। और अगर वेट कर सकते थे तो लास्ट एफ में आने का ट्रेड करते, वहाँ से एंट्री का वेट करते हैं। तो 1 मिनट में फ्राइडे 6:45 देखते हैं स्ट्रक्चर से आया या नहीं। ठीक है, ये वीसी है। यहाँ पे ट्रिपल ट्रिपल हाई पैटर्न अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट लिया। या तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट भी ले लो, या फिर ये रिट्रेस किया, इक्वल हाई स्विप किया। ये छोटा सा वीसी है, या फिर ये जो वीसी है। यहाँ पे ओटी एंट्री सकती थी यहाँ से शॉर्ट। तो ये एंट्री से अगर प्री मार्केट नई एंट्री लेना है, मार्केट ओपनिंग के बाद एंट्री अगर करनी है, तो फिर मार्केट ओपन होती ही जो ये 15 मिनट वीसी है 8 बजे का, इसको ट्रेड का। और ये सेल ऑफ है, हालांकि ये तो डायरेक्ट सेल ऑफ था, तो थोड़ा रिस्की था। बट अगर फिर 1 मिनट में देखें तो इस सबको हटाता हूँ 1 मिनट। मार्केट ओपन होने के बाद जो ये फेवलो गैप है, इसको इन्वेस्ट किया लास्ट वीजी में। तो इसको इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग वहाँ से शॉर्ट देखते हैं। मार्केट में आया, यहाँ पे एक एसएमटी बनाया बैंक निफ्टी से। अच्छा शिफ्ट हुआ इस लो के बाद 9:42 के बाद। जो 9:42 का लो है, जब वो गया तो अच्छा शिफ्ट एंट्री थी। तो मान लो एंट्री यहाँ पर बनती है वीजी से, और इस सेल ये हाई रखते हैं, फिर यहाँ से टारगेट करते हैं जो भी करना है। तो ये एंट्री थी, मेन एंट्री। और इसके बाद कोई श्योर एंट्री देखना है तो फिर ये जो विक है, इस विक का अगर लोअर अपर क्वाड्रेंट है, फिर 15% देखें तो मार्केट ने एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 25% जो अपर क्वाड्रेंट है, यहाँ से रिट्रेस किया। और रिट्रेस कहाँ तक किया, जो ये 15 मिनट का लास्ट वीसी है। ये भी है कि वीसी है, यहाँ से भी जा सकते थे, बट ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये थोड़ा बेटर रहता। बट ज़रूरत है नहीं कि मार्केट यहाँ तक आती, यहाँ से भी शॉर्ट देख सकते हो। अगर मैं चार्ट पे रहता तो फिर जो ये वीसी है 6:45 का, यहीं से शॉर्ट दिखता। तो इसी को देखते हैं। तो इस फेयर वैल्यू गैप में जो ये इन्वर्जन है वीसी है 15 मिनट का, मार्केट ने यहाँ पे आया और 1 मिनट में ट्रिपल हाई, ये आ गए। 1 मिनट में 1 मिनट में ट्रिपल हाई का पैटर्न बनाया। उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर वीसी में ट्रेड हुआ। एक्सेल या तो ये मेन हाई रखते हैं, या फिर जो ये 12:27 का वीसी, या फिर ये हो गया एक एफ वी सी, ये हो गया 2 एफ वी सी, ये हो गया 3 एफ वी सी। तो एस एल 3 एफ वी सी के ऊपर, तो एस एल जो है 3 एफ वी सी के ऊपर यहाँ पे रखते हैं, फिर यहाँ से शॉर्ट जाते हैं। शॉर्ट कहाँ तक अगर देखें तो मार्केट जा सकता था, ये जो सेल साइड है 6:30 का। और फ्राइडे को शॉर्ट एक्चुअली रीजन ये था क्योंकि जो ऑर्डर फ्लो था, देख रहे हो ऑर्डर फ्लो, वो भी एरी से दिख रहे हैं। और नीचे ये एक सेल साइड है, और यहाँ पे ये लिक्विडिटी वॉइड है। मेरा मेन टारगेट तो ये वॉइड ही था। तो यहाँ से शॉर्ट जाती है और मेन टारगेट लिक्विडिटी वॉइड रखते हैं। तो यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस किया, उसके बाद तो टाइम स्पेंड ही कर रहा है। तो इतना ही था। और एक मैंने गोल्ड में फिर ट्रेड लिया था लाइव, उसका मैं बताता हूँ क्या सीन था। मैं शॉर्ट गया था करीबी से बीची से, यहाँ से टारगेट के इक्वल लॉस किए थे मैंने। हालांकि मेरा मेन एक्सेल जो था ये 4,160 था, बट मुझे एक्सेल थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो मैंने ये एक्सेल रखा था। मार्केट आया, जस्ट एक्सेल लिया, उसके बाद नीचे आया। उसके बाद तो अभी मुझे कोई ट्रेड समझ नहीं आ रहा है। मोस्ट लाइकली एक बार ये दोबारा स्वीप करेगा तो फिर मैं शॉर्ट जाऊँगा। अभी तो फिलहाल गोल्ड में शॉर्ट ही समझ आ रहा है। अगर एन क्यू का इसी में देख लें तो थर्सडे का जो मार्केट मार्केट था,
9:30 को मार्केट ने ओपन दिया यहाँ पे। ये था एसएमटी और ये सारे लिक्विडिटी था। ये देखें या फिर यहाँ पे देखें तो इक्वल हाइस पड़े हुए हैं। और हायर टाइम फ्रेम देखें तो ये 4 आवर का एफ जो लास्ट एफ है 4 आवर का। मार्केट में 4 आवर के एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट 4 आवर एफ स्पेशली मुझे फ्यूचर का चार्ट पसंद है। एग्जैक्ट एफ टच किया, एसएमटी दिया, सुबह 9:30 डायरेक्ट ओपनिंग दिया। हालांकि अगर मैं चार्ट पे भी रहता है और अगर मुझे टाइम पता नहीं है तो ये ट्रेड मैं कैप्चर नहीं कर पाता। और फिर 10 बजे के बाद मार्केट का हालत देखो। इसमें शायद ही कोई प्रॉफिट, मतलब लॉन्ग होने के बावजूद भी या तो ट्रेलिंग एसएल जाएगा या फिर ब्रेक इवन जाएगा। उसके बाद मार्केट कंडीशन बहुत ख़राब था इनके का। सीपीआई देखें तो सीपीआई ऊपर का आया। ये सीपीआई आने के बाद भी मार्केट का कंडीशन देखो बिल्कुल ट्रेडेबल नहीं है। और अगर निफ्टी का देखें लॉन्ग टर्म ड्रॉ तो सब क्लियर करता हूँ। मेरा तो लॉन्ग टर्म ड्रॉ, मैं सोच रहा हूँ कि डिस्काउंट एवरेज की तरफ यहाँ तक आना चाहिए। तो देखते हैं कोई सही है नहीं तो ठीक है। और अगर इसके नीचे स्ट्रॉन्गली क्लोज किया तो फिर ये इक्वल लोज प्रोबेबली आ सकता है। बट मुझे लगता है मैं यहाँ तक ही देखूंगा एवरेज तक। तो काफ़ी हो गया, अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं मंडे को।